लाइफ में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां आपको इंस्टेंट बोलने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप बोल ही नहीं पा रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बोलने ही नहीं दिया जाता है। आप बहुत कुछ कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपको सुनने वाला ही कोई नहीं होता है। ऐसा क्या होता है कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट ही रुक जाता है और ईश्वर किस तरह आपको फिर से खड़ा कर देते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसे बोलने ही नहीं दिया जाता, जिसे सुनने वाला ही कोई नहीं होता। इतनी छोटी सी बात और उसका इतना बड़ा असर कि उस बच्चे की पर्सनल ग्रोथ ही रुक जाती है। शॉक लग रहा है ना जानकर? चलिए समझते हैं कैसे। क्या होता है, बच्चे स्वभाव से ही ना चंचल होते हैं, जल्दी से रूठ जाते हैं और बहुत जल्दी से मान भी जाते हैं। अब उसके मन में, उसके मस्तिष्क में कुछ कहने की इच्छा आ रही है, कुछ शब्द हैं जो आपको कन्वे करना चाहता है, कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहता है, लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे हैं। तभी से उसके मन में विकार बनना शुरू हो जाता है। फिर होता क्या है, इन विकारों का खामियाजा उसको जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जिंदगी के जिस भी पड़ाव में उसको बोलने की जरूरत होगी ना, वह बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो बोलने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वह तो कब का दबा दिया गया होता है। यहीं से उसका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। जो शब्द, जो बातें वह मुंह से बोल नहीं पा रहा होता ना, उसके गले में ही अटक जाती हैं और वही सब कुछ उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। एक छोटी सी बात समझिए कि कोई चीज़ बहुत ही अधिक मात्रा में और बहुत ही अधिक समय तक एक ही जगह पर रखी रह जाए तो क्या होता है, वहाँ इम्प्योरिटी बस जाती है, मतलब गंदगी का वास हो जाता है, वह एरिया ब्लॉक हो जाता है। कुछ ऐसा ही उस बच्चे के साथ भी हुआ। आप जानते ही हैं, मानव शरीर में 7 चक्र हैं। एक भी चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो उसका असर न केवल उस व्यक्ति के इंटरनल लेवल पर पड़ता है, बल्कि एक्सटर्नल लेवल की ग्रोथ पर भी पड़ता है। इंटरनल लेवल पर असर पड़ने से न केवल उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है, उसको शारीरिक समस्याएं भी घेर लेती हैं। और एक्सटर्नल लेवल पर असर पड़ना मतलब बाहरी दुनिया में उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। वह बच्चा सक्सेस अचीव करने के लिए न केवल बाहरी दुनिया में स्ट्रगल कर रहा होता है, बल्कि कुछ ना कह पाने के कारण इंटरनल लेवल में भी सफ़र कर रहा होता है। और जब इस सफरिंग की अति हो जाती है, तब वह अपनी समस्त परिस्थितियों समेत अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर कर देता है। सरेंडर करना जो होता है ना, यही मैजिकल टर्निंग पॉइंट होता है। जब आप अपनी बात, अपनी परेशानी डिवाइन के सामने रखेंगे, तभी ना आपकी तरफ डिवाइन हेल्प चलेगी। भौतिक जगत में जब आपको किसी से हेल्प चाहिए होती है तो आप अपना मुंह खोलते हैं ना कि भाई तेरी मदद की ज़रूरत है। डिवाइन हेल्प भी इस तरीके से ही मिलती है, जब आप मांगेंगे तब वह आपको मिलेगी। और एक पते की बात बताऊं, डिवाइन से आपको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस खुद को सरेंडर कर देना ही काफ़ी है। बिकॉज आप नहीं जानते कि आपकी ग्रोथ ना हो पाने का कारण क्या रहा है, बट डिवाइन नोज एवरीथिंग अबाउट यू। उन्हें सब पता है कि आपकी ग्रोथ ना होने का मुख्य कारण क्या है। जब आपने डिवाइन को सरेंडर किया होता है ना, आपकी समस्याएं तो अनगिनत नहीं होंगी, जैसे कि मुझे पैसे की समस्या है, मेरा मन दुखी है, मैं किसी के सामने अपने आप को व्यक्त ही नहीं कर पाता हूँ, मुझे फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है, मुझे मेंटल स्ट्रेस हो रहा है और न जाने क्या क्या। बट डिवाइन नोज वेरी वेल कि आपके ब्लॉकेज का मेन कारण क्या है। अब आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू होता है। डिवाइन द्वारा आपके रूट कॉज पर काम किया जाता है। और रूट कॉज में क्या सामने आता है? यही कि आपका थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, वही है ब्लॉकेज, वही है मेन ब्लॉकेज जिस पर अब तक आपके द्वारा काम ही नहीं किया गया है। डिवाइन नोज वेरी वेल कि इसी ब्लॉकेज के हटते ही न केवल इंटरनल लेवल का फ्लो शुरू हो जाएगा, बल्कि एक्सटर्नल लेवल पर भी आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो बस आपके इसी रूट कॉज पर काम करना शुरू किया जाता है। आपके थ्रोट चक्र में जो ब्लॉकेज रूपी गंदगी है ना, उसे वहां से हटाने का काम शुरू किया जाता है। यह ब्लॉकेज रूपी गंदगी इतनी साधारण नहीं होती कि झाड़ू लगाया और गंदगी हटा दी जाए। बोल ना पाने की वजह से ही यह ब्लॉकेज क्रिएट हुई थी ना, तो इस ब्लॉकेज के खुलने का रास्ता बोलने के द्वारा ही खोला जाएगा। अब होगा ये कि आप में कुछ डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस इस तरीके से क्रिएट करा दी जाएंगी
जहां आपके द्वारा बोलना ही अनिवार्य होगा। गाइस देखिए, आप किन परिस्थितियों में क्या बोलना चाहते थे और क्यों नहीं बोल पाए, यह तो आप ही जानते हैं। मैंने तो बस वीडियो में दिए एग्जाम्पल के ज़रिए यह समझाने की कोशिश की है कि खुद आपके ही द्वारा अननोइंगली अपनी लाइफ में थ्रोट चक्र इम्बैलेंस कैसे हो जाता है, वहाँ ब्लॉकेजेस कैसे इकट्ठी हो जाती हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ यह कोई फैमिली मैटर है जहाँ आपको चुप करा दिया गया, आपको बोलने ही नहीं दिया गया। तो अब क्योंकि आपने सरेंडर किया है, तो अब कुछ सिचुएशंस ऐसी बनेंगी जहां आपको ही बोलने की ज़रूरत होगी, आपको ही प्रायोरिटी में रखा जाएगा और आप जब भी बोलेंगे ना, सही, सटीक और सच ही बोलेंगे। अब तक आपके ऊपर काम करा के आपको वह स्ट्रेंथ और वह विजडम दे दी गई होती है जिसकी अब तक आपको अपनी लाइफ में कमी रह रही थी। एक तरफ आपकी इस कमी को पूरा कर दिया जाता है, दूसरी तरफ आपको अपने ही अंदर छिपे स्किल और टैलेंट से मिलवा दिया जाता है। आप उन सभी प्रतिभाओं को बाहर निकालते हैं, उन्हें पॉलिश करते हैं जो अभी तक आपके अंदर ही छिपी हुई थी। क्योंकि आपका ब्लॉकेज बोलने से रिलेटेड था, तो आपका स्किल भी बोलने से ही रिलेटेड होगा, जैसे कि टीचिंग, काउंसलिंग, मोटिवेशनल स्पीकर होना या वकील बन जाना। मतलब ऐसे स्किल्स जहां आपके द्वारा खुलकर बोला जा सके। यही वह डिवाइनली गाइडेड पाथ होता है जिस पर चलकर न केवल आपकी ब्लॉक्ड एनर्जी को फ्लो होने का रास्ता मिलता है, बल्कि जो बातें आपके गले से निकल ही नहीं पा रही थी, आपके मुंह के जरिए आपके गले से बाहर हो जाती हैं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं रहती। इसका क्या बेनिफिट मिलता है आपको? सबकॉन्शियस माइंड के क्लियर होते ही आपके दिमाग में न्यू क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं। इनमें से सुटेबल आइडियाज पर आप काम करते हैं और अपनी ही लाइफ को ग्रोथ की दिशा में खुद ही ले जाते हैं। एक बच्चे के जीवन में ब्लॉकेजेस की शुरुआत तो उसके बचपन में ही हो गई थी। न जाने कितने ही वर्ष तक वह खुद से सब कुछ झेलता रहा, स्ट्रगल करता रहा। उम्र के जिस भी पड़ाव में उसने डिवाइन को सरेंडर किया, अपनी तार यूनिवर्स के साथ जोड़ी, तभी से उसकी लाइफ में परिवर्तन ला दिया गया। यही काम अगर उसने बचपन में ही कर लिया होता, इतनी विडंबना ना सहनी पड़ती। ईश्वर के साथ जुड़े रहने से हमारी आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ चमत्कार ही होते हैं। यह बात है विश्वास की। जब आप ईश्वर पर, यूनिवर्स पर अपना फेथ बनाए रखते हैं ना, तो आपका ही फेथ आपके लिए काम करने लगता है। आई होप गाइस वीडियो में दिए गए मैसेज के जरिए आप समझ पाए होंगे कि आपके ही अंदर ना बोल पाने की वजह से थ्रोट चक्र इम्बैलेंस कैसे हो जाता है और सिर्फ इस एक विकार की वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं। और यह भी जाना कि सरेंडर करने के बाद डिवाइन मैजिक किस तरीके से आपके लिए काम करता है। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उन्हें थैंक यू जरूर कहिए, उन्हें ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।